अक्सर सुनते हैं कि अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए तो आस पड़ोस के लोग भी किलसने लगते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर पत्नी ही पति की सरकारी नौकरी से जलने लगे और दिमाग में ये सोच ले कि किसी भी तरीके से पति की सरकारी नौकरी उसको मिल जाए, तो फिर समझ लीजिए कि नतीजा भयानक और जानलेवा ही होगा। ऐसा ही एक मामला यूपी के बिजनौर जिले से सामने आया है। मामला 4 अप्रैल का है। नजीबाबाद इलाके के हल्दौर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में रहने वाले और रेलवे में तैनात दीपक कुमार नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मृतक की पत्नी शिवानी शोर मचाती है कि उसके पति को हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। शिवानी न केवल पति की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाती है, बल्कि पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर देती है। लेकिन मौके पर पहुंचे मृतक दीपक के परिजन पोस्टमार्टम कराने की जिद पर अड़ जाते हैं। उसकी वजह ये कि उनको दीपक के गले पर कुछ निशान दिखाई दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो खुलासा हुआ, उसने सभी के पैरों तले से जमीन खिसका दी, क्योंकि बिजनौर में युवक का कत्ल ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी कत्ल हुआ। पति पत्नी के पवित्र बंधन का भी कत्ल हुआ। जी हां, पुलिस पूछताछ में कातिल कोई और नहीं बल्कि दीपक की पत्नी शिवानी ही निकली। पुलिस ने शिवानी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड में उसके साथ और कौन शामिल था, क्योंकि दीपक की हत्या रस्सी से गला घोटकर की गई है। वहीं पुलिस इस वारदात में प्रेम प्रसंग सहित कई एंगल पर जांच भी कर रही है। ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफ़ी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है। और उसने बताया है कि ये 2 चीज़ें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था, वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहें और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें। वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियां जो रखी हुई थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे। तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया। इस महिला का जो बात हुई थी उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ्ट हैंड जिसने भी ये किया उसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाद में पूछताछ से पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ्ट हैंड सही था। तो इसमें भी जब पूछताछ में बात आई, उसने जब करके भी बताया, एक हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर पूछते अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई। इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वजह साफ तौर पर जो वजह बताई जा रही है, कौन कौन सी वजह है? मैंने अभी बताया आपको वजह। एक तो वो थी कि वो जो मृतक था वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें। वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उसने मारपीट भी की थी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज़ जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें। लेकिन अभी विवेचना चल रही है। अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है, उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। यानी बिजनौर में भी एक और मुस्कान निकल आई। लेकिन यहाँ बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार शिवानी ने पति दीपक की हत्या क्यों की, जबकि 17 जनवरी 2024 को दोनों की लव मैरिज हुई थी और दोनों का 1 साल का बेटा भी है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि शिवानी ने अपने पति का कत्ल कर दिया? क्योंकि पति की हत्या करने के बाद से लगातार पुलिस को गुमराह कर रही शिवानी गिरफ्त में आने के बाद भी पुलिस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रही है। हत्याकांड में उसके अलावा कौन शामिल था, इस सवाल पर शिवानी अब तक कई लड़कों के नाम ले चुकी है। बार बार बयान बदल रही है, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कातिल शिवानी के दाएं हाथ में फ्रैक्चर है। तो ऐसे में अकेले में रस्सी से गला घोटकर हत्या करना नामुमकिन है। उधर जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए पति दीपक की हत्या कर दी। दरअसल आपको बताते चले कि दीपक पहले सीआरपीएफ में थे, लेकिन 2023 में उन्होंने सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर रेलवे ज्वाइन कर लिया था और शिवानी को लगता था कि वो दीपक की हत्या ऐसी करेंगी कि हादसा लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म छिपाए नहीं छिपता।